हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट ए पाइथन टपल। पाइथन टपल को किस तरह से क्रिएट करते हैं। पाइथन टपल ए टपल इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कोमास। एक टपल पाइथन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होती है जिसको कि हम कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। ए टपल इन पाइथन इज सिमिलर टू ए लिस्ट। पाइथन के अंदर टपल लिस्ट के समान होती है। The difference between the two is that we cannot change the element of a tuple once it is assigned, whereas we can change the element of a list. इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो टपल होती है, टपल के अंदर जब हम एलिमेंट को एक बार हम असाइन कर देते हैं तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि लिस्ट के अंदर हम कोई एलिमेंट को असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम या एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। क्रिएटिंग ए टपल, a tuple is created by placing all the items like elements inside the parenthesis separated by commas। जब टपल को हम क्रिएट करते हैं तो उसमें जो उसके सारे आइटम होते हैं उसको हम जो पैराथीसिस होते हैं मीन्स जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम उसको प्लेस करते हैं और उनको कोमा के द्वारा सेपरेटेड किया हो जाता है। द पैराथीसिस आर ऑप्शनल। इसके जो पैराथीसिस होते हैं या सर्कुलर ब्रैकेट होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। हाउएवर इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू यूज़ देम। इसलिए हमको ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम ये जो पैराथीसिस है इनका हम यूज़ करें जो कि इसमें ऑप्शनल होते हैं। ए टपल कैन हैव any number of item and they may be different type like integer, float, list, string etc। जो हम टपल यूज़ करते हैं, टपल के अंदर जो हम आइटम पास करते हैं वो किसी भी नंबर्स के हो सकते हैं या हम कितने भी उसके अंदर आइटम को उसमें इंटर कर सकते हैं। और जो इनका जो डेटा टाइप होता है वो जो डेटा टाइप भी उनका डिफरेंट होता है। वो चाहे इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इसमें लिस्ट भी पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। तो जब हम टपल को क्रिएट करते हैं तो टपल को हम क्या करते हैं कि जो जो उसके एलिमेंट है उसको हम जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं। और ये जो इसके एलिमेंट होते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी आप उसको पास कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल। यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो है टपल्स। तो सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी टपल। जैसे यहाँ पे माई अंडरस्कोर टपल, हमने एक वेरिएबल लिया है और उसको हमने एम्प्टी सर्कुलर हम ब्रैकेट असाइन किया है या पैरेंथेसिस पास किया है। इसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम इसको एम्प्टी टपल कहेंगे। जब इसको हम प्रिंट करते हैं, जब इसकी वैल्यू को आप प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा वो भी हमको एम्प्टी मिलेगा। अब देखते हैं टपल हैविंग इंटीजर्स। यहाँ पे हमने लिया है माई अंडरस्कोर टपल
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट पास किया है और उसके हमने अंदर 1 2 3 ये इंटीजर वैल्यू पास कर दी है। जब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल को जब प्रिंट करेंगे तो ये जो इंटीजर वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी। ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमको इंटीजर वैल्यू मिल गई। टपल विथ मिक्स डेटा टाइप। अब मिक्स डेटा टाइप्स के साथ में हम देखते हैं टपल को। यहाँ पे लिया माई अंडरस्कोर टपल, एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल्स टू, इसके अंदर वैल्यू पास किया हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 1 इसके बाद हेलो, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और 3.4 ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है। तो इसको प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल। जब इसको प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो हमको इस तरह से मिल जाएगा। ये मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यूज़ है। देन नेस्टेड टपल्स देखते हैं। यहाँ पे लिया हमने माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, ये हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, उसके अंदर फिर अगेन नेस्टिंग किया है और हमने एक लिस्ट वैल्यू पास की है, लिस्ट की वैल्यू पास की और उसके अंदर फिर अगेन टपल वैल्यू पास की, टपल के एलिमेंट पास किए और इधर लिस्ट के एलिमेंट है और इधर स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। तो इसको प्रिंट करके देखेंगे। जब हम इसको प्रिंट करेंगे माई अंडरस्कोर टपल को, तो ये हमको मिक्स्ड वैल्यू के साथ में इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सी इन पाइथन सेल, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लिया एक वेरिएबल ले लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल। एक वेरिएबल लिया, इसमें सबसे पहले हमने पास किया एम्प्टी से, एम्प्टी वैल्यू पास कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये एम्प्टी वैल्यू को प्रिंट कर देता है, ये एम्प्टी टपल है। अब इसमें हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, इसमें पास कर दिया हमने, इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, प्रिंट करेंगे, तो इसने एम्प्टी वैल्यू प्रिंट कर दी। वैसे हम स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इसको प्रिंट करेंगे, तो इसने स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हम इसके साथ में जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें हम पास करेंगे, इसमें मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यू पास करेंगे। तो हमने पास कर दिया माई अंडरस्कोर टपल, इसमें मिक्स वैल्यू पास करेंगे, जैसे जो प्रोग्राम में लिया है। इसमें ये जो वैल्यूज़ है ये इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ है और ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है। प्रिंट करते हैं, तो ये इसकी मैक्स वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इसके साथ में हम पास करते हैं इसकी जो नेस्टेड वैल्यू है वो पास करेंगे। नेस्टेड टपल किस तरह से यूज़ होता है, माई टपल वेरिएबल ये, इसके अंदर हमने पास कर दिया डीबी ज्ञान, जो स्ट्रिंग वैल्यू है
अब इसके अंदर एक लिस्ट वैल्यू पास कर देते हैं। और साथ में एक टपल वैल्यू पास करते हैं। इसको क्लोज कर देंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये इसने जो मिक्स्ड वैल्यू है वो भी इसके साथ में इसको मिक्स डेटा टाइप की जो वैल्यू वो भी प्रिंट कर दिया। ए टपल कैन आल्सो बी क्रिएटेड without using parentheses. This is known as a tuple packing. टपल को विदाउट पैरेंथेसिस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम टपल पैकिंग कहते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, इसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने। पहली जो वैल्यू है वो इंटीजर है, सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है और थर्ड स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इन वैल्यूज इसको जो वेरिएबल लिया इसको प्रिंट करते हैं माई अंडरस्कोर टपल को, तो इसकी जो है वैल्यू प्रिंट कर देता है। यहाँ पे हमने जो पैराथेसिस पास नहीं किया था, इसने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इसकी जो है पैराथेसिस को ले लिया। टपल अनपैकिंग इज आल्सो पॉसिबल। टपल अनपैकिंग देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं और उसमें माई टपल की जो वैल्यू है वो इन तीनों वेरिएबल को असाइन कर दिया है। अब इन वेरिएबल्स को हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट करेंगे वेरिएबल ए। तो जो इसकी वैल्यू हमने असाइन की थी वो उसको प्रिंट कर देगा 3, जो इंटीजर वैल्यू है। फिर बी को प्रिंट करेंगे, तो बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 4.6, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। वैसे हम सी को प्रिंट करेंगे, तो सी की जो वैल्यू हमने असाइन किया था इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज थी उसको प्रिंट कर देगा 2। इस तरह से इसमें हम पैकिंग अनपैकिंग दोनों कर सकते हैं। नाउ सी इन पाइथन सेल। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल और उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू। और इसमें हम पैराथेसिस को पास नहीं कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल को। ओके, इसने ऑटोमेटिक इसमें पैराथेसिस ले लिया, सर्कुलर पैराथेसिस, जो कि टपल को शो करता है। इसी को हम टपल पैकिंग कहते हैं। अब इसको अनपैकिंग करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया ए बी और सी और इसमें माई अंडरस्कोर टपल की वैल्यू असाइन कर दी। तो सबसे पहले प्रिंट करते हैं ए को। तो उसने ए की वैल्यू जो आप असाइन किया था हमने माई टपल को इंटीजर वैल्यू, उसको प्रिंट कर दिया। तो बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो ये जो हमने जो सेकंड वैल्यू असाइन की थी माई टपल को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम सी को प्रिंट करेंगे। तो ये जो लास्ट वैल्यू असाइन की थी हमने स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसने ऑटोमेटिक सी को असाइन कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया। तो इसको बोलेंगे टपल अनपैकिंग। क्रिएटिंग ए टपल विथ वन एलिमेंट इज ए बिट ट्रिकी। जब हम टपल को क्रिएट करते हैं किसी एक एलिमेंट के साथ में, तो थोड़ा सा हमको एक ट्रिकी उसको उसके अंदर कुछ ट्रिक्स को ध्यान रखना पड़ता है। हैविंग वन एलिमेंट विद इन द पैराथेसिस इज नॉट इनफ। जब हम किसी एक एलिमेंट के साथ में हम पैराथेसिस को पास करते हैं तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। वी विल बी नीड ए ट्रेलिंग कोमा टू इंडिकेट दैट इट इज इन फैक्ट ए टपल। तो हमें एक इसके साथ में एक ट्रेलिंग कोमा की आवश्यकता होती है, जो कि उसको टपल के लिए उसको इंडिकेट करेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखा है, जैसे हमने यहाँ पे पास किया माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, उसको सर्कुलर ब्रैकेट में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी है। लेकिन जब हम इसका आउटपुट प्रिंट करते हैं तो प्रिंट क्या हो उसका, जब हमने टाइप प्रिंट किया माई अंडरस्कोर टपल का, तो ये इसको
स्ट्रिंग बताएगा, ये जो इसका आउटपुट होगा वो उसका टाइप स्ट्रिंग बताएगा। तो क्रिएटिंग ए टपल हैविंग ए वन एलिमेंट, इसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि हमने जैसे कोई वेरिएबल लिया माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू सर्कुलर ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हमने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास की, देन लास्ट में हम इसमें कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि हमको ये इसके लास्ट में अगर वन एलिमेंट पास करें तो उसके साथ में हमको कॉमा लगाना है। अब इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे, तो ये जो इसका जो टाइप है उसको हम प्रिंट करते हैं माई अंडरस्कोर टपल का, तो ये इसको जो है इसका जो टाइप है वो टपल बताएगा। अब जैसे इसमें पैराथीसिस ऑप्शनल होता है, जैसे यहाँ पे पास किया हमने माई अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास किया हेलो स्ट्रिंग में पास किया, और बाद में हमने क्या कर दिया इसमें कॉमा लगा दिया। तो कॉमा लगाने से ये इसका जो टाइप है वो टपल हो जाएगा, जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको प्रिंट करते हैं हम, इसका टाइप प्रिंट किया माई अंडरस्कोर टपल का, तो ये टपल शो करेगा। और अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग वैल्यू बताएगा, इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। पाइथन सेल पे देखते हैं, एक वेरिएबल ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, इसको वैल्यू असाइन करेंगे, तो सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास किया और स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिए। अब इसका टाइप चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पास किया था टपल वैल्यू, लेकिन ये यहाँ पे बता रहा है स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो हम इसको लेंगे माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। जब भी हम टपल के लिए कोई अगर मान लो सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो उसको हमको उसकी वैल्यू जो एलिमेंट है उसको पास करने के बाद में कॉमा लगा के उसको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, सर्कुलर ब्रैकेट को। अब इसका टाइप चेक करेंगे, माई अंडरस्कोर टपल, ओके। तो अब इसका ये जो टाइप है वो टपल बताएगा। वैसे ही हम इसके लिए क्रिएट करेंगे, अगर हमने कोई टप पैराथेसिस नहीं पास किया है, और उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब इसका टाइप प्रिंट करते हैं, टाइप माई अंडरस्कोर टपल, तो ये इसका जो टाइप हो टपल बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। साथ ही आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।